ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के जो टूल्स हैं दोस्तों, वो आपके पास दो टूल्स हैं। एक तो आपके पास है इंडिफरेंस कर्व। कौन सा कर्व? इंडिफरेंस कर्व। और दूसरा टूल आपके सामने है बजट लाइन, जिसको मैं प्राइस लाइन भी कह सकता हूं। तो बजट लाइन और प्राइस लाइन ये दूसरा टूल है। पहला टूल हमारे पास है इंडिफरेंस कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इंडिफरेंस कर्व के बेस पे हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कैसे करेंगे बताऊंगा, और बजट लाइन का यूज क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। मेरी बात समझना, आप जानते हो इंडिफरेंस का मतलब क्या? जब मैं आपको ये बोलूं कि आपके सामने तीन ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तीनों ही ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम, कि मेरे को सेटिस्फैक्शन तीनों से सेम मिलने वाली है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा चूज करूं। इट मींस यू आर इंडिफरेंट। आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करूं। तो इंडिफरेंस कर्व भी कुछ ऐसा ही कर्व है जो बहुत सारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करेगा टू गुड्स के, पर कंज्यूमर को समझ नहीं आ रहा होगा कि सारे कॉम्बिनेशन ही कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन सेम दे रहे हैं, कौन सा वो चूज करे। तो हम फिर उसके बाद बजट लाइन पढ़ेंगे और दोनों के बेस पे बताएंगे कौन सा चूज करना चाहिए। तो इसलिए इसका यूज भी होगा। अभी आप लोग समझो कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो गुड्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करेगा। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन। इट इज अ कर्व। इट इज अ कर्व। इसको समझाऊंगा फिर मैं टेबल से और डायग्राम से, एग्जांपल लेके अच्छे से आप समझिए बस कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। अब तक आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ इतना जाना है कि ऑर्डिनल क्या होता है, रैंक्स में मेजर करते हैं, किसने दिया, एक्सन ने दिया, और इसके दो टूल्स हैं, इंडिफरेंस का, बजट लाइन। अब तक कुछ सीखा ही नहीं आपने, बस सेटिस्फैक्शन को रैंक्स में करते हैं, इतना ही सीखा। कैसे करते हैं पता ही नहीं है। अब देखो, ऑर्डिनल समझाने के लिए इंडिफरेंस कर्व समझना बहुत जरूरी है। दूसरा बजट लाइन, चैप्टर फिनिश। इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, दो ही बातें तो है इस चैप्टर में। तो दोनों को इतने डीप में समझो कि बस कोई कुछ भी पूछे तो आप बता सको। तो क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? मैंने बोला आपको कि इंडिफरेंस कर्व मींस कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे को सेटिस्फैक्शन ज्यादा देने वाला है। ऑलमोस्ट सब सेटिस्फैक्शन सेम दे रहे होंगे। तो एक ऐसा कर्व है, इट इज अ कर्व which shows, it is a curve which shows all possible combinations, all possible combinations of two goods, all possible combinations of two goods which a consumer can buy, which a consumer can buy with his given level of income, with his given level of income। अब मेरी बात समझना, एक लाइन लिख रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट वाली। all the combinations all the combinations on same indifference curve, IC मतलब indifference curve, give same level of satisfaction to consumer, same level of satisfaction to consumer। मेरी बात समझना, indifference curve में भी कुछ assumptions हैं। आपकी इनकम लिमिटेड है, प्राइस ऑफ टू गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। assumption ये भी है कि हम दो गुड्स लेके चल रहे हैं, नॉट वन, और दोनों गुड्स के प्राइस कांस्टेंट है, बार बार चेंज नहीं हो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, ये assumption कार्डिनल में पढ़ी थी हमने, यहाँ पर अप्लाई ज्यादा करेंगे नहीं आप। उसके अलावा हम बोलेंगे कि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, गिवन है, वो ध्यान रखना। उसके बाद अब मेरी बात समझना कि इंडिफरेंस कर्व बनता कैसे। मैंने बोला इट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। तो सबसे पहले आप लिखो यहां पर कॉम्बिनेशन। क्या लिखना है? कॉम्बिनेशंस। दो गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, assumption है, क्योंकि एटलीस्ट दो गुड्स होनी चाहिए। वन गुड का केस नहीं है, इंडिफरेंस कर्व बनता ही दो गुड से, दो गुड्स होनी चाहिए। तो मान लीजिए लिखा मैंने एप्पल, दूसरा लिखा मैंने बनानास, बनानास, ओके। उसके बाद लिखा मैंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन,
ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। जब चैप्टर नंबर 1 किया था हमने, तो हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था। जैसे यहाँ पर एमआरएस है, एक रेट होगा जिससे हम सेक्रीफाइस और गेन करेंगे। कॉम्बिनेशन आपके पास है ए, बी, सी, डी, ई, जितने बन सकते हैं बनाएंगे। ध्यान रखें हम क्या बना रहे हैं, हम इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? बहुत सारे कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं तो करता है दो गुड्स के, जो एक कंज्यूमर खरीद सकता है। अब मेरी बात समझिएगा, कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड थी, गिवन थी, कांस्टेंट थी, आपको पता है। तो कंज्यूमर दोनों ही गुड्स को, मतलब एप्पल और बनानास, दोनों गुड्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, एक साथ ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, दोनों गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा नहीं सकता। अगर उसको एप्पल खाने हैं, बनानास का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। बनाना ज्यादा खाने हैं तो एप्पल कम करनी पड़ेगी। मतलब दो गुड्स अगर कंज्यूमर खरीदना चाहता है और सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, तो इनकम उसकी लिमिटेड है अगर, तो दोनों गुड्स ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता। इसलिए असम्पशन मान ली इनकम लिमिटेड होनी चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि कंज्यूमर को एप्पल पसंद है, तो कंज्यूमर एक एप्पल और 15 बनानास कंज्यूम कर रहा था। एक एप्पल 15 बनानास। अगर कंज्यूमर को एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना है तो बनानास कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने एक एप्पल गेन करने के लिए 4 बनाना सेक्रीफाइस किए। कितने बनानास? 4 बनाना। तो एम आर एस जो होता है वो क्या होता है, आप समझ गए होंगे। एम आर एस रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? लॉस ऑफ वाई, गुड वाई, और गेन ऑफ गुड एक्स। यहां पर लॉस जो है वो बनानास का हो रहा है और गेन जो है एप्पल का हो रहा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। तो बनाना जो लॉस की है वो 4 की है, एप्पल 1 गेन करने की। अब मेरी बात समझो, अगर एक और एप्पल गेन करना है, अब बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मैंने मान लो 3 बनाना सेक्रीफाइस की, 3। अब बच्चे पूछते हैं सर पहले आपने 4 किए फिर 3 किए, पहले एक बाद में 2 क्यों नहीं किए? बेटा ध्यान से सुनना, आप लोगों ने पढ़ा है कार्डिनल अप्रोच में, लॉ ऑफ डीएमयू, कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाता जाता है, या एप्पल का बढ़ा रहा है, वैसे वैसे उस गुड की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। सेम केस यहां पर अप्लाई होगा। अगर कंज्यूमर एप्पल को मोर एंड मोर कंज्यूम कर रहा है, सोचो आप एप्पल खा जा रहे हो, खा जा रहे हो, खा जा रहे हो, तो एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है आपकी वो कम होती जाएगी, आप बोर हो जाओगे एप्पल से। इसलिए आप बनानास को कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहोगे। पहले 4 सेक्रीफाइस किए थे ना, आप कहोगे नहीं बनाना कम सेक्रीफाइस करने में, क्योंकि मुझे एप्पल से बोर हो गया, खाता जा रहा हूं, खाता जा रहा हूं, खाता जा रहा हूं एप्पल, सेटिस्फेक्शन फॉल हो गई एप्पल से। एप्पल से सेटिस्फेक्शन फॉल हो गई क्योंकि एप्पल बहुत ज्यादा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है बार 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 बार। इसलिए बनाना को सेक्रीफाइस तो करेगा। सर सेक्रीफाइस क्यों करेगा बनानास को? इनकम लिमिटेड है, एप्पल ज्यादा लेने, बनाना छोड़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि बनाना कितने छोड़ने हैं, तो कम से कम छोड़ने हैं। पहले 4 सेक्रीफाइस किए, फिर 3 सेक्रीफाइस किए, अब एप्पल और खा रहा है, एप्पल से सेटिस्फेक्शन और कम मिली उसको। अब बनानास को वो और कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा, सिर्फ 2 सेक्रीफाइस की बनानास। अरे बनाना सेक्रीफाइस नहीं कर, एप्पल से बोर हो चुका हूं, अब उसको एक और एप्पल लेना है, सेक्रीफाइस करेगा बनाना, लेकिन अब सिर्फ एक बनाना सेक्रीफाइस किया उसने, 1:1। देख रहे हो, एम आर एस लगातार फॉल हो रहा है। तो यहां पर आपको याद रखना है, एम आर एस फॉल होता है, ये इस टेबल का लॉजिक है। लॉजिक नंबर 1, टिप नंबर 1, कि आपको यहां पर बनाना सेक्रीफाइस करने, मान लो कि एप्पल अब ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन बनानास को कम से कम सेक्रीफाइस करना। तो इसलिए हम बोलेंगे पहले 4 सेक्रीफाइस किए, फिर 3 सेक्रीफाइस किए, फिर 2 सेक्रीफाइस किए, फिर 1 सेक्रीफाइस, 4:1, 3:1, 2:1, 1:2। तो एम आर एस लगातार फॉल होगा, मान के चलो। अब इंडिफरेंस कर्व तो अब तक भी नहीं बना, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं। उस डायग्राम में आपको इंडिफरेंस कर्व बना हुआ मिलेगा। आप एक्स एक्सेस पे लेंगे यूनिट्स ऑफ एप्पल्स, वाई पे लेंगे बनानास। ठीक है, एप्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5। जो बनानास है मैक्सिमम 15 तक है,
तो आप आराम से 3 का स्केल ले लो, 3, 6, 9, 12, 15। एप्पल 15, बनाना 1, सॉरी एप्पल 1, बनाना 15, तो 15 बनानास 1 एप्पल, 11 बनानास 2 एप्पल। बहुत सिंपल, 11 बनानास 2 एप्पल, फिर 8 बनानास 3 एप्पल, 8 बनानास 3 एप्पल, 6 बनानास 4 एप्पल, 5 बनानास 5 एप्पल। ये आपका इस तरह से ज्वाइन करेंगे इसको। दिस इज आईसी, इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व जो है उस पर कॉम्बिनेशंस बन गए आपके पास। एक कॉम्बिनेशन ये था ए, फिर एक कॉम्बिनेशन था बी, फिर एक कॉम्बिनेशन था सी, फिर एक कॉम्बिनेशन था डी, फिर एक कॉम्बिनेशन था ई। इस सारे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, ए कॉम्बिनेशन पे एक एप्पल था, 15 बनानास थे। यहां पर 2 एप्पल थे, 11 बनानास थे। यहां पर 3 एप्पल थे, 8 बनानास थे। फिर 4 एप्पल, 6 बनानास थे। और 5 एप्पल, 5 बनाना। तो आप क्या देख रहे हो कि MRS जो है वो 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, ये सब लिख दिया मैंने। कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी, ई, सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन सेम देंगे, क्योंकि एप्पल गेन के, बनाना लॉस भी तो किया। तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन द सेम। ध्यान रखना, रिमेन द सेम। आपको इंडिफरेंस कर्व दिख रहा होगा अब। कैसा इंडिफरेंस कर्व है देखिए आप, ये इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व है। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, सुनिए ध्यान से। इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व which shows all possible combinations of two goods। देखिए ध्यान से, दो गुड्स के, एप्पल और बनाना, दोनों गुड्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, which a consumer can buy with his given level of income। ध्यान रखिए, all the combinations on same indifference curve will give same level of satisfaction to consumer। जितने भी कॉम्बिनेशन बने हैं वो सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन जो है वो सेम दे रहे हो। तो इंडिफरेंस कर्व ये होता है।